हाँ, तो हमारे प्यारे विद्यार्थी, हमारे प्यारे भाई बहन, आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे उम्मीद हुआ सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग हम पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन से कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई कर रहे होंगे। एक्सीलेंट में आप लोग को स्वागत है मेरे भाई। आज का ये मेरे भाई ये पार्ट 3 होगा। आप लोग को विद्युत धारा वाला क्लास ये पार्ट 3 होगा। विद्युत धारा की हम क्लास करा रहे थे डेली मेरे भाई। ये विद्युत धारा वाला क्लास आप लोग को मेरे भाई डेली हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं मेरे भाई। इसका रिकॉर्डेड देने का रीजन क्या है? तो रिकॉर्डेड देने का रीजन इसका क्या है तो समझिएगा। रिकॉर्डेड देने का रीजन मेरे भाई, आप लोग प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट में थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाई, और थोड़ा सा लेट कर रहे हैं मेरे भाई, इसलिए हम रीजन यही हो जाता है कि हम आप लोग को एकदम रिकॉर्डेड देने। तो ये हमारा चैनल मांग रहा है 500 प्लस सब्सक्राइबर। जैसे चलिए आगे थोड़ा बता देंगे आप लोग को। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। फिजिक्स से पार्ट 3 हमारा हुआ चैप्टर 4, पार्ट 3 होगा ये हमारा, और चैप्टर 4 यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन क्लियर है। तो इसको मैं आप लोग को मेरे भाई आज हम क्या बताएंगे, तो हम पिछले टॉपिक में आप लोगों को क्या बता देते हैं। पिछले टॉपिक में यानी मेरे भाई कल की क्लास में हम आप लोगों को क्या बता देते हैं, तो चालक बता देते हैं, कुचालक बता देते हैं, आड़ चालक बता देते हैं, और ये क्या अति चालक के बारे में। यानी सब आप लोगों को क्लियर था ये तीनों चारों के बारे में। सारों भाई बहन थे तो सारे चारों के बारे में इतना विस्तार से बता दें मेरे भाई, उतना तो विस्तार से हमको लगता है कोई नहीं मेरे भाई यूट्यूब पे बताया होगा, उतना विस्तार से आप लोग बता दिए। तो आप लोग क्लास नहीं देखे होंगे तो पार्ट 2 पर ले जाइए, वीडियो में जाइएगा हमारे एक्सीलेंट बोर्ड में, वो पार्ट 2 या पार्ट 3 है। पार्ट 2 पर जाइएगा, उतना मेरे भाई आप लोग देख लीजिएगा। वो बोर्ड एग्जाम मेरे भाई, मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हमारा ये टोटल 80 मार्क्स का होता है पेपर। 80 मार्क्स का होता है जिसको हम अकेले में भाई ये 50% यानी 30 नंबर के फिजिक्स में से पूछा जाता है। फिजिक्स में सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसको में से मेरे भाई 15 मार्क्स आप लोग को आप लोग को ये चैप्टर हमारा दिला सकता है, दिला देगा आप लोग को। ये आप लोग एकदम सूर्य क्लास एकदम इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, आप लोग को ये सब बात बता दिए। तो आप लोग प्लीज हम इसको मन से पढ़िए, क्लास को एकदम जम के शेयर करिए, सही भाई बहन के पास क्लास को जरूर शेयर करिए। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर है, और सबसे पहले आप लोग क्लास को सबसे पहले आप लोग शेयर करिए मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर करिए, और नए लोग हैं तो प्लीज हम आपका सपोर्ट दम सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे भाई आप पुराने लोग हैं तो वो लाइक कर दीजिए, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने लोग हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग 3 काम पहले सबसे पहले करिए। तो अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये 3 काम कर दिए, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या करें, तो आज हम पढ़ेंगे भाई आप लोग को विभव और विभवांतर के बीच में, विभव और विभवांतर के बीच में बारे में। हम दोनों के बारे में, दो भाई है, दोनों के बारे में एकदम डिटेल से आप लोग को बताएंगे। तो कह रहा है क्या, विभव और विभवांतर। यहाँ से पॉइंट मारिए क्या, विभव विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। ये विभव और विभवांतर के बारे में आज आप लोग की ये क्लास होगी। तो चलिए क्या क्लास में कर रहा है, तो कह रहा विभव और विभवांतर के बारे में हमारा क्या कर रहा है। तो सबसे पहले समझिएगा आप लोग किसके बारे में, तो सबसे पहले आप लोग समझिए किसके बारे में, सबसे पहले आप लोग समझिए किसके बारे में। तो सबसे पहले समझिए आप लोग क्या, विभव विभव के बारे में, यानी विभव या विभवांतर। समझ चलिए विभव के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो विभव वाला आप लोग को एकदम विभव वाला के बारे में हम समझते हैं एकदम, थोड़ा सा नोट्स हम देख लेते हैं एक बार। विभव और विभवांतर के बीच में समझ तो कारण इकाई धन आवेश को अनंत से विपरीत दिशा में जब जाता है, विपरीत क्षेत्र की ओर जा रही है, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, तो विभव कहते हैं। विभवान क्या करा, तो करा किसी करा कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं। मैंने इकाई धन आवेश देखिएगा, कोई एकदम संग्राम है, वो कोई ये समूह में बंधा हुआ है, इस समूह में जब भी धन आवेश बोल रहा है तो धन मनी यानी कौन होगा, तो प्लस होगा। धन मनी प्लस होगा। धन मनी हमेशा आप लोग को बता दिए कि धन मनी धन आवेश, धन आवेश का मतलब ये हमारा प्लस होगा। धन आवेश का मतलब प्लस, और ऋण आवेश यहाँ पे बोलता है, यही बोलता ऋण ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब बोलता है क्या, तो ऋण आवेश का मतलब माइनस। यहाँ तक आप लोग एकदम कोई चिंतु परंतु आप लोग को देखिए मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर है। आप लोग एकदम हमारे साथ धीरे धीरे क्लास करिए मेरे भाई, मगर एक्सपीरियंस एकदम पैसेंस के साथ करिए। ऐसा नहीं एकदम वहां पे चले एकदम पूरा स्पीड है, आगे जाके थक गए एकदम रुक गए, तो वैसा नहीं काम करना। एकदम दशरथ मांझी की तरह कार्य करना है, एकदम छेनी हथौड़ा ले लेना है, मगर धीरे धीरे एकदम फुटफुटाते तो चलना है।
दम ठुकठुकाते चलना है मगर काम दम जारी रखना है, काम दम मेरे भाई जारी रखना है। इसीलिए मेरे भाई छोटा सा एक कथन क्या है, तो छोटा सा कथन है क्या, न थके हैं पैर के भी न हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर के भी न हिम्मत हारी है, जिंदगी में है कुछ कर दिखाने का, इसलिए संघर्ष अब भी जारी है। तो संघर्ष को कभी मेरे भाई एकदम छोटा नहीं समझिएगा, संघर्ष को कभी पीछे नहीं समझिएगा, क्योंकि संघर्ष पीछे हो गया तो समझिए आप भी एक कदम पीछे हो गए। जब संघर्ष पीछे हो जाता है तो आप भी मेरे भाई एक कदम जरूर आप पीछे हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को संघर्ष कभी छोटा नहीं करना था मेरे भाई, आप लोग से पूरा हो या ना हो, मगर सपना इतना देखना है कि हम सारे भाई बहन हमारे 450 प्लस एकदम अच्छा रैंकर्स रैंकर्स हमारे जरूर बने। ये सपना आप लोगों से, ये आपको सपना आप लोगों से पूरा हो या ना हो, मगर सपना रखिएगा, लक्ष्य रखिएगा, ठानने रहिएगा आप, इसलिए संघर्ष एकदम जारी रखिएगा, तो ये तो जरूर सफल होगा मेरे भाई। मगर हम सपना देखिएगा तो आधा तो जरूर प्लस 400 प्लस के तो हम जरूर वादा रखेंगे। वैसे तो हो नहीं सकता कि आप लोग एकदम 450 के देखिएगा 400 प्लस नहीं आएगा बॉडी में, तो आप लोग खाली पैसेंस के साथ क्लास करिए, एकदम इंस्पिरेशन आप लोग को बताएंगे। तो ये बता रहे ये ध्यान आवेश ये है बोला में, और इसको में ध्यान आवेशित कन है, तो कभी इधर भाग रहा, तो कभी इधर भाग, कभी यहाँ से बढ़ गया, कभी यहाँ से बढ़ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका ही हम विभव कहते हैं, इसका ही हम विभव कहते हैं। तो चलिए आंसर में क्या करा, तो करा इकाई धन आवेश को अनंत से, इकाई धन आवेश को इकाई इकाई धन आवेश को इकाई इकाई धन आवेश को अनंत से, इकाई धन आवेश को विभव 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 के बारे में बताना है। तो इकाई धन आवेश, धन आवेश, धन यानी पाला मारिए, धन आवेश, इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, इकाई धन आवेश को अनंत से अनंत से किसी बिंदु के क्षेत्र में किया गया कार्य, क्षेत्र में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभव कहलाता है, विभव कहलाता, किया गया कार्य हमारा क्या कहलाएगा, तो किया गया कार्य हमारा विभव कहलाएगा, किया गया कार्य हमारा विभव कहलाएगा। तो यह क्या करा, तो करा इकाई धन आवेश को किसी अनंत बिंदु से, मैंने किसी अनंत में भाई आप लोग डायग्राम बना दिए, किसी अनंत बिंदु है, वो बिंदु है उसको से बिंदुतीय क्षेत्र में किया गया कार्य, यानी काम इधर भी कर रहा, इधर भी ध्यान देगा, इधर भी ध्यान देगा, इधर भी ध्यान देगा, इधर भी, उसका हमको क्या क्या आता है, तो उसका हम क्या करें, तो विभव कहते हैं, उसका हम क्या कहते हैं, तो विभव। तो विभव बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई, विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य बटा आवेश, विभव बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश, कार्य बाय आवेश। चलिए ये अगला अगला मेरे भाई आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से फॉर्मूला क्या पूछेगा, तो विभव बराबर विभव 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 बराबर क्या, कार्य बटा आवेश, विभव बराबर फॉर्मूला बनाने का सूत्र है ये कार्य बटा आवेश। फिर प्यारे भाई आप सब क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, तो कह रहा है क्या, विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है, विभव बराबर फॉर्मूला क्या हो रहा है, कार्य बटा आवेश। तो अब बोलिएगा महाराज ये क्या है, तो विभव विभव बराबर क्या होता है फॉर्मूला अगला, कार्य बटा आवेश, तो इसका विभव का, यह एक विभव एक अदिश राशि है, विभव ये कौन सा राशि है, तो विभव एक, यह अगला पॉइंट में इसको मारिए क्या, विभव एक, विभव अगला पेन चेंज चेंज कर देते हैं, यहाँ से मारिए क्या, विभव, विभव हमारा है वो विभव, विभव एक अदिश राशि है, अदिश अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, विभव हमारा है वो क्या है, तो विभव विभव एक अदिश राशि है, और विभव बराबर फॉर्मूला होता है, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो विभव बराबर पहले फॉर्मूला ऐसे मारिए क्या, विभव बराबर फॉर्मूला विभव, विभव बराबर
विभव बराबर वोल्ट वोल्ट क्या, विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम, कूलाम। विभव बराबर फॉर्मूला क्या हो रहा है, जूल बटे कूलाम, यानी विभव बराबर फॉर्मूला जूल बटे कूलाम, और ये विभव बराबर कार्य बटे आवेश, ये दोनों मेरे भाई इसका ही होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, तो जूल बटे कूलाम को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे विभव बराबर बोल दिया तो जूल बटे कूलाम ऐसे हो गया। जूल बटे कूलाम बराबर कौन होता है, तो वोल्ट होता है। जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट, अब वोल्ट को वी से सूचित करते हैं। ये इसको ऐसा नहीं समझेगा मुंबई इंडियंस के बॉलर नहीं समझेगा कि ट्रेंट बोल्ट है, ये वैसा नहीं, इसका नाम है अलग, ये बोल्ट है हमारे, ये बोल्ट अलग है इसका, वैसा नहीं समझेगा कि मुंबई का इंडियंस के बॉलर है, वैसा नहीं है, ये बोल्ट अलग है, ये बोल्ट अलग है। तो विभव बराबर जूल बटे कुलाम हो जाता, जूल बटे कुलाम, और जूल बटे कुलाम बराबर वोल्ट। तो इसका ए सही मात्रक लिखिएगा क्या, ये सही मात्रक, इसका ए सही मात्रक, तो विभव का यहाँ से लिखिए क्या, विभव का ए सही मात्रक, विभव विभव का ए सही मात्रक, एस आई मात्रक, विभव का ए सही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभव का ए सही मात्रक वोल्ट, वोल्ट यानी भी होता है, विभव का ए सही मात्रक वोल्ट होता है, विभव का ए सही मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यह एक अदिश राशि है, इसका ए सही मात्रक वोल्ट होता है। तो ये हमारे किसके बारे में था, विभव के बारे में था, ये हमारे किसके बारे में था, तो विभव के बारे में था। अब आप लोग को इसके जस्ट उल्टा क्या है, तो दूसरा हमारा क्या है, विभवांतर, दूसरा हमारा क्या है, तो विभवांतर है, दूसरा हमारा विभवांतर है। तो अभी चलिए विभवांतर के बारे में करा, तो विद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु के दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश ले जाने में, ये अब यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए विभवांतर में, तो विभवांतर में क्या करा, यही अदिश राशि है, अब इसको में भी, तो विभवांतर में भी क्या करा, तो यहाँ से डैश दीजिए एक पॉइंट ऐसे, अब देखिएगा विभवांतर, विभवांतर ये हो गया, विभवान ये ऊपर हो गया इसका विभव का घर, और नीचे हो गया विभवांतर का घर। तो विभवांतर में ऐसे मारिए, विभव विभवांतर, तो विभवांतर बराबर क्या हो रहा, विभवांतर में क्या करा, परिभाषा क्या करा, तो नोट्स हमारा क्या रहा था, ये आप लोगों को देखिए, ये चैप्टर 4 के किताब है मेरे भाई, ये फिजिक्स का किताब है, ये फिजिक्स का किताब है, देखिए ये फिजिक्स का किताब है मेरे पास, ये किताब है, समझिएगा ध्यान से, ये किताब है चैप्टर नंबर 4, ये फिजिक्स का किताब है, फिजिक्स हाई स्कूल भौतिक है ना, कक्षा 10, यहाँ से आप लोग समझ गए। ये एनसीईआरटी का बुक है मेरे भाई, भारत बोर्ड के लिए सबसे अच्छा किताब है एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी का मेरे भाई भारतीय भवन का बुक है। यही फिर उदाहरण से हम, यही किताब से हम नोट्स एक वो मेरे भाई पॉइंट छोटा छोटा भी रहता है ना, तिनका कहता है, डूबते को तिनका का सहारा है, डूबते में भाई कोई डूबता हुआ आदमी रहेगा, उसको देखिए और इसे तिनका भी उधार लेगा ना, तो वैसे तिनका भी धार लेगा ना मेरे भाई, ये तिनका हुआ, इसको समझिएगा, ये तिनका भी इसे धार लेगा ना, इसको डूबने नहीं देगा मेरे भाई। आप लोग भी देखिए, कोई मेरे भाई नदी में डूबे नहाते हैं मेरे भाई, मगर आज तक मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज तक हम कभी नहीं नदी में नहाए, मेरे हमको तैरने भी नहीं आता, बोलिए काहे, कि हम अभी तक नदी में नहीं नहाए, नदी पानी से बहुत ज्यादा हमें डर पड़ता है, कि पानी में हम गंगा जी भी कई बार गए हैं, तो एकदम ऊपर ही से एकदम नहा लेते हैं, मगर ज्यादा अंदर हमको आगे तैरने नहीं आता है, और पानी से कभी नहीं नहाए मेरे भाई, एकदम शुरू से हम टाउन में रह के पढ़ाई किए, तो गाँव में भाई उतना तो नहीं रहे, तो इसलिए हमको गाँव में रहते तब ना एकदम पता चलता कि डूबते को तिनके का सहारा कैसे होता है, डूब के चेक करते हो बाद तिनका से धरते में भाई, तब पता लगता कि डूबते को तिनके का सहारा कैसे होता है, मगर गाँव में तो रहे नहीं, तो उसको बारे में तो ये कहानी है, तो हम भी बता देते हैं, तो मगर सही में कभी कभी देखते हैं, तो कभी कभी भाई बहन हमारे बोलते हैं, तो बोलते हैं तो सही हमें भी अच्छा लगता है। तो ये यहाँ तक, और ये विद्युतधारा वाला नोट्स है, ये किताब से नोट्स हम इसी किताब से बनाए हैं, ये किताब से नोट्स हम आप लोग के लिए बनाए, और हम ये पूरा नोट्स बना के और हम कॉपी में लिखते हैं, यहाँ पे 3 पेन का हम यूज करते हैं, कॉपी में भी हम 3 पेन का यूज करते हैं, ब्लू ब्लैक और सॉरी रेड ब्लैक और ब्लू, ये 3 पेन का यूज हम भी करते हैं कॉपी में। तो आप लोग भी नोट्स हमारे तरह ये बने के चलिए, नोट्स हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, वैसा नहीं था मेरे भाई, ये किताब नहीं रहता तो हम यहाँ पे कोई टीचर में भाई किताब बात नहीं रहता, किताब ये भारतीय भवन की किताब हमारे यहाँ नहीं रहता है, किसी टीचर के यहाँ नहीं रहता, तो मेरे भाई यहाँ से सवाल बनता तो बोलिए महाराज आप
नोट से काहे पढ़ाते हैं, तो नोट से पढ़ाने का तो यही रीजन है कि किताब बनाता ना, किताब में से कोई देख के पढ़ाएंगे नहीं भाई। वैसे तो नहीं हम विद्वान हो जाएंगे एकदम अरस्तु इसको एकदम खोजे करने गए कि हमने विज्ञानी का हम खोजे कर दिए, वैसा तो हम नहीं है मेरे भाई। तो भाई इसीलिए हम अब नोट से देख देख के आप लोगों को पढ़ाते हैं, वैसा नहीं तो एक भी डॉट का खाग में भी अंतर बुझाता है मेरे भाई, तुरंत हम नोट्स पे देख लेते हैं। इतना समझिए, इतना दम एक्सपीरियंस आती मेरे भाई, इतना दम आती सीरियस के साथ आप लोगों को पढ़ाते हैं, एक शब्द भी गलत हम नहीं यूज करें। तो अपना यहाँ तक क्लियर है। विभवांतर के बारे में चलिए विभवांतर से मिलते हैं। तो विभवांतर का हमारा नोट्स क्या करा, तो करा विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से एक बिंदु से किसी दूसरे ले जाने बिंदु में ले जाने क्या करा, विद्युत क्षेत्र। विभवांतर किसे कहते हैं, तो विभवांतर विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में में ले जाने ले जाने में दूसरे बिंदु तक ले जाने में इकाई धन आवेश ले जाने में, किसको ले जाने, तो इकाई धन आवेश को ही इकाई धन आवेश इकाई धन आवेश इकाई धन आवेश को इकाई धन आवेश में किया गया कार्य किया गया किया किया गया कार्य किया गया कार्य किया गया कार्य किया गया कार्य हमारा कार्य विभवांतर विभवांतर सॉरी विभवांतर कहलाता है विभवांतर कहलाता, किया गया कार्य क्या कहलाता, तो विभवांतर कहलाता है। अभी इसका भी हम ये भी हम सही है किया गया, इसके बाद क्या करा, विभवांतर विद्युत क्षेत्र से किसी एक बिंदु में दूसरे बिंदु से लिया जाने का, यानी कि इसको विभव के बारे में जैसे कि आप लोग को समझा दिया, यहाँ से विभव के बारे में क्या समझाया कि जैसे कि विभव विभव या इसको में खाली तो अंतर लगा हुआ, इसको में क्या लगा, अंतर। तो हल्का में भाई मिला जुला तो सवाल ये इसी से मेरे भाई पहला विद्यार्थी मेरे प्यारे मेरे प्यारे भाई, देखिए यहाँ से पहला भाई कौन है, तो पहला बड़ा भाई हो गया विभव और दूसरा विभवांतर। तो विभव इसको सिर्फ मिला जुला तो शब्द है, तो मिला जुला तो डिफरेंस तो थोड़ा बहुत करेगा, वही अंतर अंतर तो ऐसा नहीं रहेगा ना, एक दम इधर से चल रहा है एकदम, एक दम इधर पूरा दम इधर से चल रहा है, वैसा तो अंतर इसको में नहीं रहेगा। एकदम इसको थोड़ा बहुत का अगर वहां में भाई एकदम तिनका का तो सहारा इसको जरूर लिया होगा, वैसा तो नहीं एकदम कोई इधर भाग रहा है तो कोई एकदम इधर भाग रहा है, वैसा नहीं है। तो भाई में भाई अब ऐसा नहीं होता है, तो भाई इसको में विभव दोनों सेम है और इसको विभव खाली अंतिम में क्या लगा है, तो अंतर लगा हुआ, अंतिम में अंतर लगा हुआ। तो बोलिएगा महाराज ये अंतिम में अंतर क्या होता है, ये अंतर तो ऐसे लिखा था अंतर में, मगर मैं भाई ये संस्कृत में होता है अंतर ऐसे, मगर ये संस्कृत इसको में से आ हट जाता है, कि आप लोग पढ़े होंगे का, जिससे किसे आ का हम बोलते हैं, तो का के पीछे क्या होता है, तो आ आता है। तो ये सब आप लोग को हिंदी व्याकरण में आप लोग को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा मेरे भाई, उसी दिन क्लास लेंगे, इतना अच्छा मेरे भाई, इतना हम क्लास लेंगे तो आप लोग एकदम खाली पढ़िए, आप लोग मन से क्लास करिए, हम सभी क्लास के लिए ऑलराउंडर है मेरे भाई आप लोग के लिए। तो हमारे यहाँ तक हम लोग क्लियर है। तो इसी का इसको अंतिम में क्या लगा है, तो अंतर अंतर लगा लूंगा, तो इसी के बारे में खाली है, तो थोड़ा इसको से थोड़ा बहुत तो अलग खाली होगा बस, बाकी पूरा तो नहीं होगा। तो ये देखिए विभव विभव था, यहाँ से एक धनावेश एकदम इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर धनावेश यहाँ से यहाँ घूम रहा था, इसको में भी देखिए ये किसी बिंदु से आवेश धनावेश ये वाला धनावेश मिला ये, और यहाँ से क्या करा, और इसको में ले जाने में किया गया धन आवेश, दोनों को देखिए तो
दोनों तुच्छन है, कोई आकाश जमीन का कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों दम हमारा क्या है, तो दोनों हमारा सेम है, दोनों हमारा क्या है, तो दोनों हमारा सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी में तो इसको मैं भी दूसरे बिंदु से ले जाने में इकाई ध्यानावेश में किया गया कर विभवांतर कराता है, तो इसको में भी वैसे ही जाएगा। यहाँ से वो जब वो यहाँ रहेगा तो वो यहाँ रहेगा, भागते रहेगा, ये भी तुम सेम है। तो अब क्या करा, तो करा क्या, यह इसको में भी हम सेम कर दीजिए। क्या है, तो विभवांतर हमारा भी क्या है, तो विभवांतर भी एक अदिश राशि है। विभवांतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो विभवांतर बराबर यहाँ से खाली विभवांतर मार दीजिएगा, इसका क्या, तो चलिए इसको यहाँ से पॉइंट मार दीजिए, अगला क्या, अलग ब्रेक बना दीजिए। यह कौन, तो विभवांतर, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। और दूसरा क्या करेगा, विभवांतर बराबर फॉर्मूला, विभवांतर, विभवांतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम को हम क्या बोलते हैं, तो वोल्ट, जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम को हम क्या बोलते हैं, तो जूल बटे कूलाम को हम वोल्ट बोलते हैं, जूल बटे कूलाम को हम वोल्ट, वोल्ट बोलते हैं, जूल बटे कूलाम को हम वोल्ट बोलते हैं। यहाँ तक हमारे सारे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी सब क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। विभवांतर गुलाम क्या होता है, जूल बटे गुलाम होता है, इसको हम वोल्ट बोलते हैं। यह इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, तो इसका भी ऐसा मात्रा क्या होता है, इसका ऐसा मात्रा, इसका ऐसा मात्रा, ऐसा मात्रा, इसका ऐसा मात्रा, ऐसा मात्रा क्या, तो वोल्ट होता है, इसका ऐसा मात्रा वोल्ट होता है, जिसको हम भी से सूचित करते हैं, वोल्ट होता है, इसका ऐसा मात्रा वोल्ट होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, तो इसका भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ तक कब क्लियर है, यहाँ तक अब क्लियर है आप लोग, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब आप लोग के एकदम यहाँ से एकदम न्यू टॉपिक शुरू होता है भाई, यहाँ से आप लोग को एकदम न्यू टॉपिक शुरू होता है। यहाँ से क्या न्यू टॉपिक होता है, तो गुलाम, गुलाम के बारे में आप लोग नाम सुने हैं, गुलाम के बारे में आप लोग नाम सुने हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। आप लोग मन में एकदम सवाल, जैसे कभी क्लास रिकॉर्डर देख रहे हैं तो बोलिएगा कि हम क्लास के रिप्लाई कैसे दे भैया, तो अब देखिएगा कैसे क्लास को रिप्लाई दीजिएगा, तो अपने मन में सवाल को बोलिए। जैसे हम पूछ रहे हैं आप लोग से क्या, गुलाम, गुलाम को आप लोग जानते हैं, नाम कभी सुने हैं, तो आप लोग सुने हैं तो मानिए बोलिए कि हाँ, या नहीं सुने हैं बोलिए नो। तो उसके बारे में आज हम आप लोग को सुनाएंगे, यानी यानी आप लोग को क्या बनाएंगे, तो हम आप लोग के लिए ओम का ये सॉरी ओम का नियम, ओम, ओम ओम आप लोग समझिए, शंकर भगवान वाले ओम नहीं, ओम नमः शिवाय, ये वाले ओम नहीं, ओम का नियम समझिएगा, ओम का नियम, यहाँ से समझिएगा क्या, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम आप लोग को हम समझना। अब देखिएगा, ये समझिएगा ओम क्या है, तो ओम क्या है मेरे पास, तो ये हमारे शंकर भगवान का नाम दिया हुआ, ओम शंकर भगवान का दिया हुआ नाम, तो नहीं ओम शंकर भगवान वाला नाम है, मगर उससे ही ओम अलग है। शंकर भगवान वाले नाम कैसे लिखा था, शंकर भगवान वाले नाम कैसे लिखा था, ओम जब ऐसे लिखाएगा, देखिए ध्यान से लिखता हूँ, हम शंकर भगवान वाले नाम जब यहाँ से किया, ओम, हम भी पूजा करने जाते हैं सावन में, वैसे ही हम फिर सुन के दिमाग में हम पाड़ देते हैं, ऐसे लिखते हैं ओम नमः शिवाय। तो ये हो गया शंकर भगवान वाले नाम का ओम। अब ये हो गया हमारे, ये ओम होगा, ये टॉपिक का ओम का नियम में भाई, ये बोर्ड एग्जाम के लगभग पर्पज से आप लोग के 6 मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स एकदम जरूर बोर्ड एग्जाम में कई बार में भाई, ये लगभग 8 से 9 बार, 8 से 9 बार ये बोर्ड एग्जाम में टकरा गया सवाल, ये 8 से 9 बार बोर्ड एग्जाम में सवाल टकरा गया कौन, तो ओम के नियम वाला। तो ये ओम का नियम इतना ज्यादा, इतना जानता है, इतना ज्यादा मेरे भाई ये मजबूत है अपने आप में, इतना ज्यादा मजबूत है मेरे प्यारे भाई, कि हम आप लोग समझ नहीं सकते। आप लोग जब जल्दी समझ गए, आप लोग समझ गए तो आप लोग को कहिएगा कि महाराज ये तो ओम अपना नियम दिया, इसको हम अपना भी नियम भी बना सकते हैं, तो आप लोग भी समझिएगा तब ना कहिएगा कि हाँ हम इसको हम अपना नियम बना सकते हैं। तो आप लोग समझिएगा, आप लोग समझिएगा क्या, तो ओम का नियम, तो इसको ओम को कैसे लिखते हैं, तो
ओम तो ये इंग्लिश में लिखते हैं OHM ओम, ये वाले ओम है, ये वाले ओम है, OHM वाले ओम है। तो इसके बारे में चलिए आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। तो ओम के बारे में क्या करा पॉइंट हमारा, क्या करा ओम के बारे में क्या करा, तो करा क्या कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, जैसे कि हम आप लोग को विद्युत धारा भी बताते थे, ये क्या विद्युत धारा और विभवांतर, यानी आप लोगों को विभव और विभवांतर दोनों को बता दिए मेरे भाई। तो और आप लोगों को कल के हमें बता देते हैं कि विद्युत विद्युत ये पिछले वाले क्लास में आप लोग विद्युत धारा और विभवांतर के बीच बताते हैं, और विभवांतर अभी भी चालू कर दिए। तो आप लोग देखिएगा यहाँ क्या विद्युत धारा, विद्युत 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 धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा और विभवांतर और विभ विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर माने कि विद्युत विद्युत धारा हमारा हो गया, ये विद्युत धारा और विभवांतर, ये दोनों के बीच में अंतर, यानी दोनों के बीच में अंतर क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो ओम का नियम, उसी को क्या कहते हैं, तो ओम का नियम। बोलिएगा कि इतना ना महाराज आप उतना उतना घुमाए शंकर भगवान वाला ओम बताइए, और उसके बाद इतना छोटा सा परिभाषा होगा, यही 6 नंबर के पूछेगा, नहीं मेरे भाई इसको आगे भी सवाल है, इसको आगे भी आप लोग के लिए सवाल है, इसको आगे क्या सवाल है, तो कह रहा है ये विद्युत धारा और विभवांतर, यानी विद्युत धारा समझ गए और विभवांतर समझ गए, विद्युत धारा समझ गए और विद्युत धारा और विभवांतर समझ गए। तो इसी दोनों को दो केस के बारे में अंतर बतलाना है, क्या कहा, तो ओम कहलाता, ओम का नियम कहलाता है। तो चलिएगा यहाँ से पॉइंट मारिएगा, पॉइंट करिएगा विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत विद्युत धारा विद्युत धारा और विभवांतर और विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले संबंध बतलाने वाले बतलाने संबंध बतलाने वाले विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को संबंध बतलाने वाले नियम संबंध बतलाने वाले नियम को क्या कहते हैं, तो ओम का नियम, ओम का नियम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो ओम का नियम इसका ही कहते हैं, इसे ओम का नियम कहते हैं, इसे ओम का नियम मैंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के अंतर बतला, संबंध बतला रहा है। यहाँ पे ये शब्द गलत है, ये सब सही है, ये बोलो ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, इसके बारे में अंतर बतला रहे हैं क्या, तो ये ओम साहब बता रहे हैं। तो इनको इसी को यो ओम का नियम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो ओम का नियम कहते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट में क्या करा, तो करा इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक पर वाहक होने वाले धारा को सिरों का विभवांतर का सिरा समानुपाती होता है। मैंने इस नियम पर कोई अचर ताप है उसको सिरा मैंने वो समानुपाती होगा, अचर ताप पर किसी है तो वो सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ से आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इसमें लिखिएगा क्या, इस नियम अब आप लोग को अब यह बोल रहा है क्या, तो कह रहा है कि अब आप लोग को कह रहा है क्या, जब दाब किसी कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब दाब कुंजी को दबाएंगे, यानी दाब कुंजी जब हम प्रेशर दाबेंगे तो उससे प्राप्त क्या होगा, तो हमें बैटरी से प्राप्त होगा विद्युत धारा प्राप्त होता है। तो बैटरी से विद्युत धारा प्राप्त होती है, विद्युत धारा का मान अमीटर से, जबकि विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से, मैंने विद्युत धारा में यानी करंट कितना स्पीड से हमारे घर में आ रहा है, कितना स्पीड से हम खपत किए, कितना के यूज किए, कितना मेरे भाई उसको हम उपयोग किए, उसी के बारे में सब के बारे में कुछ कुछ हम चेक करते हैं। तो वो चेक करने का सबसे अच्छा है वो एमीटर है या अमीटर, ए मीटर, मीटर से नापा जाता है, मीटर से नापा जाता है। तो कैसे मीटर से नापा जाता है, तो के डब्ल्यू एच में मापा जाता है मीटर से, कभी नहीं यूनिट में विद्युत धारा तो कभी नहीं मापा जाएगा। यूनिट मीटर में आप लोग देखिएगा
मीटर चेक करने वाले आते हैं, लैंड इलेक्ट्रिशियन लोग, उनको से बोलिएगा क्या कि सर आप देखिए तो हमारे यहाँ ये यूनिट है, इसको यूनिट में विद्युत धारा मापा जाता है, यूनिट में क्या, तो इसको मैं यूनिट नहीं शो करा, तो बोलेगा नहीं, इसको मैं KWH यानी किलोवाट प्रति आवर के रूप में चेक किया जाता है कि कितना आप कितना स्पीड से आप यूज किए, कितना इसका उपयोग किए, तो वही के बारे में बता रहा है। तो करा क्या, जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थितियों में इसका विभवांतर मान अलग अलग होता है। मैंने स्लाइडर इसको पर रखा हुआ, वहां से हम खिसकाएंगे इसको, हम अलग अलग स्थिति में है तो अलग अलग इसका मान जरूर अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा, जिससे ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा की प्राप्ति होती है, जो कि ओम के नियम को स्थापित करता है, जो कि ओम के नियम को स्थापित करता है। यहाँ तक अब क्लियर है। अब आप लोग को बताते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब ये कह रहा है सत्यापन करने की विधि, तो सत्यापन किसको से, तो चालक चार्ज से, मीटर से, बैटरी से, दाब कुंजी से, वोल्ट मीटर, ये सब मुख्य नियम है। इसका नियम है तो सत्यापन करने का विधि। यहाँ से आप क्लियर हो मेरे भाई। तो आप लोग के लिए क्लास आज इतना ही रह देते हैं, और कल के क्लास में आप लोग के लिए ये पूरा विद्युत धारा क्लास खत्म हो जाएगा हमारा। तो क्लास विद्युत धारा क्लास खत्म हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज क्लास को जरूर सभी भाई बहन के पास शेयर करिएगा, और आप लोग जरूर कमेंट करिए, अच्छा कमेंट करिएगा मेरे भाई कि आप लोग क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अच्छा कमेंट करिएगा, खराब लगा तो भी कमेंट करिएगा, मगर कमेंट करना है आप लोगों को। तो सही भाई बहन को शेयर करिएगा। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद। कल की क्लास में भाई ये पूरा आपका चैप्टर यानी पार्ट 4 में ये पूरा विभवांतर आपका खत्म होगा। थैंक यू।